हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ पुस्तक का गद्य खंड आपको पढ़ाएंगे और गद्य खंड के हमारे 4 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। ये 5th लेसन है। इस लेसन का नाम है गिरगिट और इस लेसन के जो लेखक हैं उनका नाम है अंतोन चेखव। तो हम पहले इन लेखक के बारे में आपको इनका परिचय दे दें जरा सा। इनका जन्म दक्षिणी रूस के तगनौर नगर में 1816 में हुआ था। इन्होंने शिक्षा साल काल से ही कहानियाँ लिखना आरंभ कर दिया था। 19वीं सदी का 9वां दशक रूस के लिए कठिन समय था। जो 19वीं सदी का 9वां दशक था वो रूस के लिए बहुत कठिन था। वह समय ऐसा समय था जब जब वह समय ऐसा था कि आज़ाद ख्यालों होने के से ही लोग शासन के दमन का करते थे। ऐसे समय में चेखव ने उन मौका परस्त लोगों को बेनकाब करती कहानियाँ लिखी हैं जिनके लिए पैसा और पद ही सब कुछ है। ये कहाँ जो इन्होंने कहानी लिखी है ये उसी समय की कहानी है और एक बाज़ार में का पूरा परिचय उन्होंने दिया है बाज़ार का कि बाज़ार में कैसे एक सिपाही जाता है और किस तरह से वहाँ बाज़ार में भीड़ इकट्ठी होती है और एक कुत्ता जब एक आदमी को काट लेता है तो वो मतलब पहले तो उसके साथ में रहता है, उस आदमी के साथ में, कि हाँ इस कुत्ते को सज़ा मिलनी चाहिए, इसने तुम्हें काटा है, आवारा की तरह घूम रहा है सड़कों पे। लेकिन जब उसे पता चलता है उस पुलिस इंस्पेक्टर को कि ये वो कोई ऊंची पद वाला है, जो अधिकारी है जिसका एक कुत्ता है, तो वो एकदम अपना रंग बदल देता है गिरगिट की तरह और वो कुत्ते का साइड लेने लगता है और उस आदमी को गलत बोलने लगता है। तो ये जो लेसन है गिरगिट, तो वो इसका नाम इसीलिए रखा गया है। इसमें यही बताया गया है जो ऊंचे पद के जो अधिकारी लोग हैं उनके फिर जब उनकी बात आती है तो वो इंस्पेक्टर किस तरह से अपना रंग बदलता है। तो हम आपको ये पूरी समरी को समझा देते हैं, ध्यान से सुनना आप। यह पाठ समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक व्यंग है। यह एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा बताता है कि व्यक्ति किस तरह अपने पद का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। इंस्पेक्टर ओचू मिलाव, ये एक्चुअली क्या ये जो कहानी है ये पूरी रूस की है, तो जो इसमें नाम है वो थोड़ा अजीब अजीब से नाम होंगे, तो उनको आप ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। ओचू मिलाव ये इंस्पेक्टर का नाम है। एक नया ओवरकोट पहने हाथ में बंडल लिए बाजार के चौराहे से गुजरा। जो बाजार है, मार्केट है, उसके चौराहे से निकल रहा था एक ओवरकोट पहने हुए और हाथ में बंडल लिए हुए, और उसके पीछे पीछे लाल बालों वाला एक सिपाही हाथों में झरबेरी की टोकरी लिए आ रहा था। चारों ओर खामोशी थी। दुकानों के दरवाजे खुले थे परंतु उनके आसपास कोई नहीं दिख रहा था। मतलब बता रहे हैं कि बाजार का चौराहा था और आसपास कोई नहीं था। दुकानें खुली हुई थी लेकिन आसपास कोई नहीं था। तो हो सकता सुबह का समय हो, तो दुकान खुलती ही जा रही थी, तो इसलिए उस समय वहाँ पे कोई नहीं था। तभी अचानक ओपचुमिलाव के कानों में एक आवाज़ गूंजी। किसके? इंस्पेक्टर जो था ओपचुमिलाव, उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, तू काटेगा, तू शैतान कहीं का। ओ छोकरो, इसे मत जाने दो, पकड़ लो इस कुत्ते को। उसके बाद उसे कुत्ते की किकियाने की आवाज़ सुनाई थी। वो एकदम पहले तो आप ये आवाज़ आई कि तू काटेगा, तू शैतान कहीं का, छोकरो, अरे ओ छोकरो इसको पकड़ो। तो उसने जब इंस्पेक्टर ने ये आवाज़ सुनी तो वो उस तरफ देखने लगा और फिर थोड़ी देर में ही कुत्ते के किकियाने की आवाज़ आई। जैसे किकियाने, जैसे कोई कुत्ते को पकड़ लेता है या मार लेता है तो वो रोता हुआ किकियाता है ना, उस तरह से उसकी आवाज़ आने लगी। ओचू मिलाओ उस आवाज़ की दिशा में घूमा और पाया कि एक व्यापारी पिचुगिन के काठगोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल से रेंगता चला आ रहा है। उसके पीछे एक व्यक्ति दौड़ रहा था। वह कुत्ते की टांगें पकड़कर फिर खींचा, मत जाने दो। मतलब वो एक पीछे से भी व्यक्ति दौड़ता आ रहा था, उसने कुत्ते की टांगों को पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दे रहा था। आवाज़ सुनकर भीड़ काठ गोदाम
घेर कर खड़ी हो गई। अब जब आवाज़ आ रही थी तो सारी जो लोग थी, सारी जनता थी, वो जाकर काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। और चुमेलाव भी मुड़कर भीड़ की तरफ चल दिया। वहाँ एक बिना बटन वास्केट मतलब जो बिना बटन का जो वास्केट पहने आदमी अपना दाएं हाथ ऊपर उठाए मौजूद था। अपना दाएं हाथ को उसने ऊपर उठाए हुआ था हाथ, और उपस्थित लोगों को उंगलियां दिखा रहा था। ऊपर उठा कर क्या, जितने भी लोग वहां पे खड़े थे उसे अपनी उंगलियां दिखा रहा था। और चुमेलाव ने व्यक्ति को देखते देखते पहचान लिया। यह ख्युक्रीन नामक सुनार था। मतलब उस व्यक्ति का नाम क्या था? ख्युक्रीन। जो अपनी उंगलियां ऊपर दिखा रहा था उठाकर, उसका नाम था ख्युक्रीन। वहीं पास में खड़ा एक सफ़ेद 12 जोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। एक पिल्ला था जो ऊपर से नीचे तक कांप रहा था, भीड़ को चीरते हुए। और चुमेलाव ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? जब यह सब उसने देखा तो वो भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंचा अंदर, और वह सब लोगों से बोला, यह सब क्या हो रहा? तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? और फिर वो उससे पूछता है कि ये तुमने उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है, और चिल्ला कौन रहा था? इन सवालों के जवाब में ख्युक्रीन ने खांसते हुए कहा। जब इंस्पेक्टर ने ये सब पूछा तो ख्युक्रीन ने खांसते हुए कहा कि जब मैं मिचित्र से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाने के लिए चुपचाप चला जा रहा था, तब इस कुत्ते ने अकारण मेरी उंगली काट खाई। अब वो क्या इंस्पेक्टर को बता रहा है कि मैं अपने काम से चुपचाप जा रहा था कि इस कुत्ते ने आकर बिना कोई कारण के ही मेरी उंगली काट खाई। चूंकि मेरा काम पेचीदा है और मुझे लगता है कि अब 1 हफ्ते तक मेरी उंगली काम नहीं कर पाएगी, इसलिए हुजूर मुझे इस कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलवाया जाए। अब वो क्या सही बोल रहा था। वो कह रहा था कि मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा काम ऐसा पेचीदा है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अब 1 हफ्ते तक काम नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहता है कि हुजूर मुझे इस कुत्ते का जो भी मालिक है उससे हर्जाना दिलवाया जाए। यह किसी कानून में नहीं लिखा कि आदमखोर जानवर हमें काट खाएं और हम उन्हें छोड़ते रहें। ओचुमिलाव ने अपना गला खखारते हुए बोला कि ठीक है, बताओ यह कुत्ता किसका है। अब वो इंस्पेक्टर सुन रहा था सब बातें, तो उसने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, हमें ये तो बताओ कि ये कुत्ता है किसका। मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर बोल रहा है कि मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस तरह अपने कुत्ते को आवारा छोड़ने वाले मालिक को मैं मज़ा चखा कर रहूँगा। वो क्या कह रहा है कि इस तरह से जो कुत्ते को कोई भी छोड़ देता है आवारा की तरह, मैं उसके मालिक को मज़ा ज़रूर चखा कर रहूँगा। उसने सिपाही की तरफ मुड़कर कहा, अपने सिपाही से बोल रहा है वो, एल्दीरिन पता लगाओ यह कुत्ता किसका है। किससे बोल रहा है? सिपाही से। और पूरी रिपोर्ट तैयार करो, इस कुत्ते को मार दो। वो क्या कह रहा है कि इस कुत्ते को मार दो। तभी भीड़ से एक आवाज़ आई, शायद यह कुत्ता जनरल जी गांव का है। अब तो वो जैसे ही उसने ये सुना तो एकदम वो सत्ते में आ गया। एकदम वो यहाँ बिल्कुल अभी तो क्या, वो उस जिसको कुत्ते ने काटा था ख्युक्रीन, तो उसकी तरफ था और कुत्ते के खिलाफ था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये तो जनरल का है, तो वो एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदलता है। लेसन का पूरा सार यही है कि ये जो सिपाही है, जो इंस्पेक्टर है, वो एकदम से कैसे अपना रंग बदलता है, बार बार बदलता है अपना रंग। इसमें इस कहानी में यही बताया गया है। तो जनरल झिंगा लाव का नाम सुनते ही औचुमिलाव को गर्मी लगने लगती है और वह कोट उतारने लगता है। वह ख्युक्रीन की तरफ मुड़कर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना छोटा जानवर तेरी उंगली तक पहुंचकर काट कैसे सकता है। अब वो देखो कितनी जल्दी बदल गया। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना छोटा सा जानवर है, आखिर तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे और इसने काटा कैसे। जरूर तेरी उंगली में कील गड़ गई होगी और तू पूरा दोष इस कुत्ते पर मढ़कर अपना फायदा सोच रहा है। अब मतलब पहले तो वो बिल्कुल उसकी तरफ था, ख्युक्रीन की तरफ,
लेकिन अब जब उसने सुना कि ये तो जनरल का कुत्ता है तो क्या उसी के खिलाफ हो गया, बोला कि ज़रूर तुम्हारी उंगली में कील गड़ गई होगी और तुमने इस कुत्ते पर पूरा इल्ज़ाम लगा दिया और इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हो। जरूर इसने ही कुत्ते के साथ शरारत की होगी। अब वो ये भी कह रहा है कि तुमने ही इस कुत्ते के साथ कोई शरारत की होगी। सिपाही एल्दीरिन भी ओचुमिलाव की बातों में हाँ मिलाते हुए ख्यूक्रीन की शरारती बताता है। किसको? ख्यूक्रीन को शरारती। वो क्या कहता है कि हाँ ख्यूक्रीन शरारत है, वो बताता है। ख्यूक्रीन भी कहता है कि उसका एक भाई पुलिस में है। अब वो क्या कहता है ख्यूक्रीन, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि वही जैसे जो इंस्पेक्टर है वो तो कुत्ते की तरफ बात कर रहा है और मेरे खिलाफ है। तो वो कहता है कि मेरा भी एक भाई है ना, वो सिपाही है। तो थोड़ी देर में सिपाही कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं हो सकता। अब क्या होता है, थोड़ी देर हो जाती है बातें ऐसे ही करते हुए, तो वो सिपाही कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं हो सकता, क्योंकि उनके सभी कुत्ते पॉन्टर हैं। एचुमेलाव भी कहता है कि जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं और यह मरियल सा कुत्ता उनका नहीं हो सकता। इसे सबक सिखाना ज़रूरी है। अब क्या कहता है कि उसके जो जनरल साहब के कुत्ते हैं वो तो बहुत अच्छे नस्ल के हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये तो मरियल सा कुत्ता है, यह उनका नहीं हो सकता है। इस कुत्ते को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। देखो फिर से उसने गिरगिट की तरह रंग बदला। सिपाही गंभीरता से सोचते हुए फिर कहता है, अब कुछ सिपाही बैठा बैठा गंभीरता से सोचता है तो फिर कहता है कि ऐसा कुत्ता कल ही मैंने जनरल साहब के आंगन में देखा था, शायद यह कुत्ता उन्हीं का हो। अब वो जब उसने ऐसा कहा कि शायद कुत्ता उन्हीं का हो, मैंने कल ही उनके आंगन में देखा था, तो भीड़ में से भी आवाज़ आती है कि यह कुत्ता जनरल साहब का ही है। अब ओचुमिलाओ को ठंड लगने लगती है। अब क्या, जब इतनी बातें सुनता है तो ओचुमिलाओ को ठंड लगने लगती है, तो वो सिपाही को कोट पहनाने में मदद करने को बोलता है। वो कहता है कि भाई मुझे कोट पहनाने में मदद करो, मुझे यहाँ ठंडी हवा, यहाँ की हवा से ठंड लग रही है। वह बोलता है जनरल साहब के पास ले जाकर पता लगा। अब वो जब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था आखिर ये कुत्ता है किसका, तो वह बोलता है कि जनरल साहब के पास ले जाओ और जाकर पता लगाओ कि यह कुत्ता किसका है, उनका है या नहीं, और उनसे कहना कि इसे उनके पास भेजा है, कि मैंने उसे उनके पास भेजा है। इस तरह इस नाजुक प्राणी को बाहर ना छोड़ें, नहीं तो गुंडे बदमाशों के हाथ यह तबाह हो जाएगा। मतलब उसको नाजुक प्राणी बोल दिया, और जो भीड़ थी, जो वो ख्युकरीन था जो जिसको काटा हुआ था, उसको गुंडे बदमाशों में गिनती गिन ली, कि मतलब उनके हाथों से यह तबाह हो जाएगा। वह ख्युकरीन को भद्दा प्राणी कहते हुए उसे उंगली नीचे करने को कहता है। तभी उधर से जनरल साहब को बावर्ची प्रोखोर आता दिखता है। मतलब जो प्रोखोर है वो जनरल साहब का बावर्ची है, वह आता हुआ दिखता है। तो ओचू मिलाओ उसे आवाज़ देकर बुलाता है। क्यों न, जो इंस्पेक्टर था ओचू मिलाओ, वो उसे आवाज़ देता है और बुलाता है और पूछता है कि कुत्ता जनरल साहब का है क्या यह? तो बावर्ची कहता है कि ऐसा कुत्ता उसने कई जिंदगियों में नहीं देखा। तभी ओचू मिलाओ कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था इस आवारा कुत्ते को मार दिया जाए। और जब बावर्ची कहता है कि ये कुत्ते को तो मैंने अपनी कई जिंदगी में कभी नहीं देखा है, तो फिर ओचू मिलाओ गिरगिट की तरह रंग बदलता है। वो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि इस आवारा कुत्ते को मार दिया जाए। बावर्ची फिर कहता है, अब बावर्ची फिर से क्या बोलता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का तो नहीं है, परंतु उनके भाई जो अभी यहाँ पधारे हैं, मतलब जो अभी यहाँ पर आए हैं, उनके यहाँ पर आए हैं, उनके जो भाई हैं और जो अभी इनके पास आए हुए हैं, उनका है। उन्हें बार जोयस नस्ल के कुत्ते पसंद हैं। अब ओचुमिलाओ ने अपने चेहरे पर खुशी समेटते हुए कहा कि जनरल साहब के भाई व्लादिमीर
ईवान पधारे हैं, मतलब वो उनको इस तरह से बोला था कि वो उनको पहचानते हैं। तो वो बड़ी खुशी से बोलता है कि अरे उनके भाई आए हुए हैं, यहाँ पधारे हैं, वो मुझे पता तक नहीं है। कितना सुंदर डॉगी, अभी तक वो उसको गंदा डॉगी और मरियल डॉगी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, तो अब क्या बोलता है कि कितना सुंदर डॉगी है। फिर से वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है और कहता है कितना सुंदर डॉगी है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को संभाल कर काठ गोदाम से बाहर चला गया। अब जो प्रोखोर था वो कुत्ते को संभालता है और काठ गोदाम से बाहर चला जाता है। भीड़ क्यों भीड़ क्यों क्रीन की हालत पर हंस दी। जो भीड़ खड़ी थी वो क्यों क्रीन की हालत पर हंस दी और ओचुमिलाओ ने उसे धमकाकर अपने रास्ते चल दिया। जो ओचुमिलाओ इंस्पेक्टर था वो उसको धमकाता है और अपने रास्ते पर चला जाता है। तो ये आपकी कहानी थी, पूरी समरी थी लेसन की, छोटी सी। तो आप एक बार इस लेसन को भी पढ़ लेना और फिर जो समरी हमने आपको पढ़ाई है उसको एक बार सुन लेना। तो मुझे आशा है कि आपको यह समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट लिख दीजिए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।